बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है आलमंड केक विदाउट ओवन। 4 अंडे ले लिए हैं, बादाम लिए हैं थोड़े साबुत, और इस तरह से बादाम को मैंने थोड़ा साबुत रखा है और हाफ कप के करीब बादामों को बारीक पीस लिया है। 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, 200 ग्राम चीनी और 175 ग्राम मैदा, 200 ग्राम बटर, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड अपनी मर्ज़ी है, और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह का एक राउंड पैन लिया 9 बाय 9, और इसे मैंने बटर पे फिलहाल लगाया हुआ है। इसे हम बटर से अच्छी तरह से सबसे पहले इस बटर पेपर को, पूरे पैन को बटर के साथ ग्रीस करना है। 9 बाय 9 का ये पैन है, और आपके पास अगर 8 बाय 8 का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अच्छी तरह से बटर लगाना है। जितना बटर आप इस पर लगाएंगे केक उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। बटर मैंने लगा लिया है। अब जो साबुत आलमंड रखे हैं हमने, उससे पैन को डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा केक जो है वो खूबसूरत दिखे। मैं इस तरह से बादाम रख रही हूँ, आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं कि वाइट वाला पोर्शन ऊपर आ जाए। मैंने केक जो है वो अच्छी तरह बादाम मैंने सेट कर दिए हैं। और अब बारीक बादाम का जो पाउडर बना के रखा है मैंने, वो मैं इस पर हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी पूरे पैन पर, और इसे साइड पर कर देंगे। अब बटर ले लिया है। बटर जो है रूम टेम्परेचर पे है, हार्ड नहीं है, बिल्कुल मुलायम है। और अब इसे बीट करेंगे थोड़ा सा, ताकि बटर हमारा अच्छी तरह से खुल जाए। थोड़ा बीट करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 200 ग्राम चीनी। चीनी डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। इसे इतना बीट करना है कि चीनी का दाना भी ख़त्म हो जाए और बटर जो है वो थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए, लाइट वेट हो जाए। 2-3 मिनट के बाद 1 बाय 1 करके इसमें अंडे डालने हैं। अंडे आपने इकट्ठे नहीं डालने, 1 बाय 1 करके ही डालने हैं, और इसे बीट करते जाना है। इस तरह से आप इसे बीट करते जाएं और अंडे डालते जाएं। आपका बैटर जितना ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बीट होगा, आपका केक उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। और ये केक तो इतना ज़बरदस्त बनता है, आप यकीन करें। जो आप बेकरी से ख़रीदते हैं वो भी इसके आगे बिल्कुल बेकार है, क्योंकि घर में बनी हुई चीज़ वो बहुत टेस्टी बनती है। जो चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छी यूज़ कर रहे होते हैं। ये देखें कितना लाइट वेट और फ्लफ़ी सा हमारा बटर हो गया है। फिर इसमें बादाम डाल दिए हैं जो मैंने पीस के रखे थे। अब बादाम डालने के बाद बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपने इसे फोल्ड करना है, बहुत ज़ोर आजमाइश नहीं करनी, वरना ये बैटर जो है वो आपका बैठ जाएगा। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैदा और बेकिंग पाउडर को इसमें डाल दिया है। अब इसे एक मरतबा छान लेना है ताकि कोई लम्स ना रह जाए, और अब इसे हल्के हल्के हाथ से मिक्स करते जाना है। आप यकीन करिए केक तो ऐसा बनता है कि आप जिसे खिलाएंगे अव्वल तो उसे यकीन ही नहीं आएगा कि घर में बना हुआ है, इतना ज़बरदस्त बनता है। फिर इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, और अब इस मिक्सचर को जो है वो हम केक पैन पे पोर कर देंगे। इस तरह करके आपने मिक्सचर डालना है केक पैन पर अच्छी तरह से। और इसका बैटर आप देखिए इतना ही ठीक होना चाहिए, इतना ही ज़बरदस्त होना चाहिए। ये बटर के वॉल्यूम पे होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ करेंगे तो आपका केक का वॉल्यूम अच्छा बनेगा। अब इस तरह से अच्छी तरह से स्पैचुला से सेट कर दें। मैंने इसे विदाउट ओवन बनाया है तो मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक पतीला ले लिया है, इसे प्री हीट करके रख दिया था मैंने, और उस पर एक जाली स्टैंड रख दिया था। अब उस पर ये केक रख देंगे और इसे अच्छी तरह से कवर कर देंगे लिड के साथ। और अब इसे मैं रख दूंगी तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। ये देखें 40 मिनट में हमारा केक बेहतरीन तरीके से बेक हो चुका है। और आप देख सकते हैं केक की पहचान यही होती है कि इसके साइड बिल्कुल छूट गए हैं, और जब मैं इसे किसी स्क्रूबल या टूथपिक या केक चेकर से चेक करूँगी तो इसमें आप देखें बैटर लगा हुआ नहीं आ रहा। अब इसे निकालेंगे बहुत एहतियात से। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है, कहीं से आउट नहीं बेक हुआ कि हमें कटिंग करनी पड़े। और अब इसका ग्लेज़ तैयार करेंगे तो मैंने ले लिया है 1/3 कप के करीब एप्पल जेली ले ली है मैंने इसकी ग्लेजिंग के लिए, ताकि आप अच्छी तरह से घर पे इसे तैयार कर सकें। और जेली को पहले एक बार बीट कर लें और फिर इसमें डाल दिए तकरीबन
1.5 खाने का चम्मच पानी डाल दिया है। और अब इसे मीडियम फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि इसमें बबल्स से आ जाएं, और जेली को थोड़ा हम पतला करेंगे ताकि इसे केक पर आराम से लगा सकें। हल्के हल्के हाथ से आपने इसे चलाते जाना है। ये देखें, जैसे ऐसे ही हो जाए आप फ्लेम बंद कर दें और 1 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लें। अब ब्रश की मदद से मैं इस जेली वाले ग्लेस को जो है वो केक पर लगा रही हूँ हल्के हल्के हाथ से। और बहुत सी बेकरी वगैरह में इसी तरह ही बनता है, और पेशावर वगैरह के साइड जो केक मिलते हैं वो भी इसी तरह से जेली से ही उसे कवर करते हैं। और इस तरह से आपने चारों तरफ से केक को कवर करना है, बहुत ज़्यादा जेली नहीं लगानी। लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी विदाउट ओवन ऑलमंड तैयार है। आप इसे कॉफ़ी चाय के साथ सर्व कर लें। ये केक बहुत ही ज़बरदस्त है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप ये देखें, मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट है। बेकिंग के लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है, आप एक आम से बर्तन में भी बेकिंग कर सकते हैं, मगर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है। ये देखें कितना स्पंजी है, और ये इतना टेस्टी बना था कि मेरे फैमिली को तो इतना पसंद आया कि वो बार बार इसे बनवाते हैं और खाते हैं जब उनका दिल चाहता है शाम की चाय के साथ। और वैसे भी विंटर में तो स्पेशली केक, ड्राई फ्रूट केक, आलमंड केक्स बहुत चलते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा। और अगर चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।